लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग। बताइए ब्रोकरेज हाउस के नज़र पर आज कौन कौन से शेयर्स हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। बैंक ऑफ अमेरिका ने कोल इंडिया पर खरीदारी की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 218 प्रति शेयर का। ईबिटा कंपनी का अनुमान से बेहतर था हाई रियलाइजेशंस के कारण। कंपनी ने 11% का डिविडेंड यील्ड भी रिपोर्ट किया और रिसीवेबल्स में जो गिरावट नजर आई है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। जेपी मॉर्गन ने नैल्को पर ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 135 पर शेयर। कंपनी की जो अर्निंग्स थे वो अनुमान से काफ़ी बेहतर थे। उनके पास एक नेट कैश बैलेंस शीट है और वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। क्रेडिट स्विस ने इंडिगो पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी और टारगेट प्राइस को घटाकर उन्होंने कर दिया है 2200 प्रति शेयर। इंडिगो के जो नंबर्स थे वो अनुमान के मुताबिक थे और कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री भी रही यील्ड्स को लेकर। सीएलएसए ने अदानी पोर्ट पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 792 पर शेयर। कंपनी ने FY22 को एक कमज़ोर नोट पर एंड किया, पर कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रेटेजिक विंस नज़र आए। FY23 के लिए भी उनका गाइडेंस काफ़ी मजबूत रहा। आखिर में जेफरीज ने जुबिलेंट फूड की रेटिंग को अपग्रेड किया। उन्होंने खरीदारी की राय दी और लक्ष्य रखा 580 पर शेयर। जुबिलेंट के स्टॉक ने पीक से करीब 50% करेक्ट किया है। सीईओ का जो एग्जिट है, ग्लोबल वैल्यूएशंस में पुल बैक और जो अर्निंग्स मिस था वो कंपनी के लिए एक की कंसर्न है। बिल्कुल। तो ये जुबिलेंट फूड पर और बाकी सारे नतीजों पर भी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं, तो इनका एक्शन आज इनका किस तरह का रिएक्शन आज दिखता है बाजार पर, इस पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कल मार्केट में किस तरह का कारोबार रहा ये भी समझ लेते हैं। सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित, बताइए कल किस तरह का कारोबार देखने को मिला और कौन कौन से स्टॉक्स में एक्शन था? कल की अगर हम बात करें तो निफ्टी लगातार 3 दिनों से डिक्लाइन किए जा रहा है। करीब 4% का डिक्लाइन पिछले 3 दिनों में अब तक हमें देखने को मिला है। निफ्टी बैंक इंडेक्स अगर हम बात करें तो उसमें थोड़े बहुत गेंस, मार्जिनल गेंस हमें देखने को मिले थे पिछले 2 दिनों में। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सारे सेक्टरल इंडेक्सेस में एक डिक्लाइन देखने को मिला था, सिवाय के निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स के। निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर हम बात करें तो 3% से ज़्यादा का डिक्लाइन था। करीब 30% अब तक डिक्लाइन कर चुका है निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से। निफ्टी मीडिया इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 3% का डिक्लाइन था और पिछले 3 दिनों में हमें करीब 5% का डिक्लाइन निफ्टी मीडिया इंडेक्स में दिखा है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 3% के आसपास पिछले 3 दिनों से इंडेक्स कंटिन्यूसली गिरा जा रहा है और करीब 5% अब तक डिक्लाइन कर चुका है। निफ्टी मेटल इंडेक्स में जो वीकनेस है वो कंटिन्यूड रही। पिछले 3 दिनों में 10% से ज़्यादा का डिक्लाइन हमें अब तक निफ्टी मेटल इंडेक्स में दिखा है। और कल निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में भी थोड़ी बहुत वीकनेस थी, करीब 2% का डिक्लाइन कल के ट्रेड में हमें देखने को मिला। अब निफ्टी 50 स्टॉक से अगर हम बात करते हैं तो लूजर साइड में सबसे पहले और सबसे टॉप लूजर थे एशियन पेंट्स, क्योंकि ग्रासिम कंपनी की जो कमेंट्री थी पेंट बिजनेस में, जहां पे वो अभी वेंचर कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको लिटरली डबल कर दिया, 5000 करोड़ से 10,000 करोड़ कर दिया। और इसी कारण हमें एशियन पेंट्स और बाकी के पेंट कंपनीज में भी एक वीकनेस दिख रही थी, क्योंकि मार्केट की अब एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइस वॉज हो जाएगी और जो मार्जिन ये एंजॉय कर रहे थे हायर साइड पे जो थे मार्जिन इनके, वो अब कम हो जाएंगे। उसके अलावा अगर हम देखते तो अडानी पोर्ट्स में वीकनेस थी, क्योंकि कंपनी के जो 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे, रिजल्ट्स एनालिस्ट के मुताबिक नहीं थे, काफ़ी लोअर साइड पे आए थे, इसी कारण हमें ये वीकनेस दिखी। दिवीज लैब की अगर हम बात करें तो 4th क्वार्टर के रिजल्ट के बाद से जो हमें फॉल दिख रहा है वो अभी भी कंटिन्यू रहा। पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली दिवीज लैब गिरे जा रहा है। कल के ट्रेड में करीब 4% गिरा। और आईटी स्टॉक्स में वीकनेस होने के कारण हमें टेक महिंद्रा में भी कल डिक्लाइन दिखा, करीब 3.5% के आसपास। अब गेनर साइड में अगर हम देखते हैं तो एनटीपीसी में करीब 4% के गेन्स थे, जो कि हाईएस्ट गेन्स थे पिछले 1 महीने में। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में गेन्स थे, क्योंकि एक न्यूज़ रिपोर्ट थी जहां पे वो कह रहे थे कि लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स को शायद आगे जाके हेल्थ इंश्योरेंस बेचने की भी परमिशन मिल जाएगी, तो ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हो जाता है। इसी कारण हमें गेन्स दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स में दिख रहे थे। और एचडीएफसी की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों से ये स्टॉक गेन किए जा रहा है, और एयरटेल जो पिछले 2 दिनों से गिरे जा रहा था वो कल के ट्रेड में पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। करीब 1.5% के गेन्स हमें एयरटेल में दिखे कल के ट्रेड में। बिल्कुल। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि एक्शन दिखा। इसके अलावा कल के ट्रेडिंग शेयर बजिंग स्टॉक्स कौन कौन से थे सौमित, और ये भी बताइए कि आज के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से हैं?
मार्केट में अगर हम देखते तो लुमैक्स इंडस्ट्रीज काफ़ी फोकस में रहा। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आ रहे थे। उसके बाद एक टर्न अराउंड टाइप ऑफ क्वार्टर हमें फोर्थ क्वार्टर में दिखा। और उसके अलावा अगर हम वॉल्यूम्स भी देखते तो काफ़ी हाई थे कंपनी के कल के ट्रेड में। उसके अलावा टिटागर वैगन्स की बात करें तो लार्जेस्ट एवर ऑर्डर विन के दम पे हमें टिटागर वैगन्स में गेंस दिखे। बेयर क्रॉप साइंस जो कल के गेंस थे वो हाईएस्ट थे पिछले 20 महीनों में। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे और वॉल्यूम्स अगर हम देखते हैं तो वो 30 टाइम्स थे अपने 20 डे एवरेज के सामने। उसके अलावा हिंदुस्तान जिंक में भी गेंस दिखे क्योंकि 80 नाउ की एक एक्सक्लूसिव स्टोरी थी जहां पे वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट अपनी स्टेक हिंदुस्तान जिंक में बेचने वाली है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो लूजर साइड में फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कल एक वीकनेस थी। चंबल फर्टिलाइजर, आरसीएफ, कोरोमंडल सारे स्टॉक्स में करीब 8% का डिक्लाइन दिखा था क्योंकि मार्केट का ऐसी फेयर चल रही है, मार्केट रूमर चल रही है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होने के कारण शायद सब्सिडी के बदले इन्हें बॉन्ड्स इशू कर दिया जा सकता है। इसी कारण फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ी बहुत वीकनेस दिख रही थी। जीएमडीसी की अगर हम बात करें तो कल का जो ड्रॉप था वो सबसे बड़ा ड्रॉप था पिछले 18 ईयर्स में, 18 सालों में सबसे बड़ा ड्रॉप था जीएमडीसी के शेयर प्राइस में। वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, 2 टाइम्स थे 20 डे एवरेज के सामने। ग्लोबल स्पिरिट्स की अगर हम बात करें कल का जो फॉल था वो हाईएस्ट था पिछले 14 हफ्तों में और वॉल्यूम्स 6 टाइम्स थे 20 डे एवरेज के सामने। और आखिर में अगर हम बात करें तो रूपा एंड कंपनी में वापस से एक 9% का ड्रॉप कल के ट्रेड में देखा। पिछले 3 दिनों से ये स्टॉक गिरे जा रहा है, अब तक 25% डिक्लाइन कर चुका है ये स्टॉक। अब आज के लिए किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी? आईपीओ साइड में अगर हम देखते हैं तो ईथर इंडस्ट्रीज का आज लास्ट डे है, अब तक करीब 49% ये सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ। उसके अलावा अगर लिस्टेड साइड में हम देखते हैं तो ओबरॉय रियल्टी का बोर्ड मीट है जहाँ पे वो फंड रेज कंसिडर करने वाले हैं। टाइमैक्स ग्रुप का भी एक बोर्ड मीट है जहाँ पे वो फंड रेज कंसिडर करने वाले हैं। यूनियन बैंक भी फंड रेज कंसिडर करने वाला है वाया एफपीओ, राइट्स इश्यू और प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये तीनों ही स्टॉक फंड रेज के दम पे फोकस पे रहेंगे। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो रिजल्ट्स भी काफ़ी हैवी, काफ़ी बिजी डे रहेगा रिजल्ट्स के साइड से भी। निफ्टी में हिंडाल्को आ रहा है और निफ्टी 500 में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, भारत डायनामिक्स, बर्जर पेंट, सीसीएल प्रोडक्ट्स, कोलगेट, कमिंस, जीएसएफसी, जेवी केमिकल्स, प्रेस्टीज, क्वेस्ट कॉर्प, सुदर्शन केमिकल्स, विजय डायग्नोस्टिक्स और जी एंटरटेनमेंट, एनएमडीसी, ओबरॉय रियल्टी, तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स निफ्टी 500 में भी आज अनाउंस होने वाले हैं। तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स आज अनाउंस होने वाले हैं। निफ्टी 500 की कैटेगरी के शेयर्स अगर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये। इसके अलावा हिंडाल्को अपने नतीजे घोषित करेगा और बाकी सारे शेयर्स जो कि आज फोकस में रह सकते हैं ये भी हमने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित, ये सारी जानकारी